देश भर में लोकसभा चुनाव हो रही है और ऐसे में 4 चरणों का चुनाव समाप्त भी हो चुका है, लेकिन अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। ऐसे में पटना साहिब में 1 जून को चुनाव होना है। पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र जो है वो पटना ज़िले में आता है और लगातार इस क्षेत्र से जो है बीजेपी के ही बोलबाला रहा है और बीजेपी के ही सांसद बने हुए हैं। ऐसे में इस बार पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो है फिर से एक बार प्रत्याशी बने हैं और क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास का कार्य किया है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ इस क्षेत्र के वासी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद किस तरह से इस क्षेत्र का विकास करने में अपना सहयोग कर रहे हैं और जनता क्या कुछ आगे चाहती है। बहुत अच्छी तरह से जीत होगी। बीजेपी तो एकदम 400 पार होना है। हम लोग सब लोग लगे हुए भी हैं कि रविशंकर भैया एकदम जीत के 400 पार होके आए और मोदी सरकार फिर से प्रधानमंत्री बने। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि इस बार 400 पार जाने वाला है। अब बीजेपी का ही जीत होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हाँ, बीजेपी का रविशंकर प्रसाद जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये बताइए अपोजिशन में कौन है? वो कहीं पर कोई नहीं है, समझ गए हैं? कोई नहीं है, कोई कुछ भी बोल ले, कोई नहीं है। नहीं है। क्या कहेंगे मैम, क्या लगता है कि रविशंकर प्रसाद की जीत इस बार कैसे होगी? बहुत अच्छी हो गई, 400 पार होगा इस बार, विजयी हो गए। हाँ, एकदम मोदी है तो मुमकिन है। क्या रविशंकर प्रसाद अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? एकदम बिल्कुल वही जीतेंगे। हाँ, एकदम। पटना साहिब की जनता उनके साथ है। यस यस, एकदम। ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ की जनता मन बना चुकी है। अब की बार 4 लाख पार, अब की हम लोग 4 लाख पार से रविशंकर बाबू को जिताने जा रहे हैं। 4 लाख वोट से जीतेंगे और ऑल इंडिया में नरेंद्र मोदी को 400 पार करना है। इसके पहले यहाँ के सांसद इसके पहले भी रविशंकर बाबू ही थे, जो शत्रुघ्न सिन्हा के 2,82,000 वोट से हराए थे। और अब की जनता जो है मन बना चुकी है, भारत को विश्व में विकसित देश बनाना है, प्रथम राष्ट्र। चूँकि आज तक 70 वर्षों की आज़ादी में कांग्रेस ने 370 धारा हटाने का हिम्मत नहीं किया, 3 तलाक का हिम्मत नहीं किया और राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया, जिसको आज बनाकर और पूरे भारतवासियों के सनातन धर्म की रक्षा करते हुए आज सीना तान कर पूरे वर्ल्ड में हमारे नेता खड़ा हैं। और उसके एवज में हम लोग आज रविशंकर बाबू को 4 लाख पार से जिताने जा रहे हैं। पर पटना की धरती से, पटना साहिब की धरती से, जो इंडिया में गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा और आने वाला समय में भारत प्रथम राष्ट्र बनेगा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाने की तमन्ना है और हम लोग संदेश दे रहे हैं कि 4 बास 24 गज अंगुलस प्रमाण, और यही पर सुल्तान है, मत चुको मेरे पटना साहिबों के चौहान। पटना साहिब के सांसद हैं रविशंकर जी, एक बार फिर से प्रत्याशी है। क्षेत्र में विकास का कार्य की अगर बात करें तो किस तरह का विकास हो पाया? विकास हुआ है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, समझ लेगा उस। और जहाँ रही मतदान की बात, तो पटना साहिब से हम लोग आते हैं। ये मतदान जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट सभी जगह पड़ेगा। हम लोग सभी जगह और पूरा का पूरे भारत में मन जो बनाए हुए हैं लोग, और जहाँ भी वोट अगर मिल रही है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोग मिल रहे हैं। और जहाँ तक संसदों का काम है, तो संसद से थोड़ा सा, खास करके बिहार के सांसदों से हमारा ये निवेदन है कि वो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा विकास करें कि वो नज़र आए। वो ज़मीन पर नज़र नहीं आता है, जिससे आम जनता में थोड़ा सा मायूसी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये चूँकि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो हर कीमत पर जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मत से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे, कोई दो मत नहीं है। 400 के लक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए आगे भगवान मालिक। मोदी जैसा सरकार तो होना मुश्किल है। ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग उनसे बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत गरीब को सहायता किए हैं, दुख सुख बहुत समझते हैं, इसलिए हम बीजेपी से जुटे हुए हैं। इनके अलावे
हम तो दूसरे को वोट दे ही नहीं सकते हैं। हम शुरू से इनके फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट आदमी हैं। हम इनका स्वभाव हमको बहुत पसंद है, गरीब को बहुत सहयोग किए हैं, दुख सुख समझते हैं, इसलिए हम इनके अलावा दूसरा को वोट दे नहीं सकते हैं। लगता है कि रविशंकर जी इस बार जीतेंगे? जीतेंगे, एकदम जीतेंगे, मेरा आत्मा कह रहा है यही जीतेंगे। इनका जो संस्कार है, इनका जो स्वभाव है, इनके अलावा दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है। ये तो मेरा पटना तो ही जीतेंगे। ये तो मेरा हाँ, पटना से तो इससे तो वही जीतेंगे। हाँ, मोदी जी तो बहुत हम लोग का सहायता किया, खाते हैं उसको तो देंगे किसी, उसी को न देंगे। नाम आप किसके नाम पर कर रही हैं? सांसद के नाम पर कर रही हैं या फिर हेलो हेलो मोदी जी के नाम पर ना, मोदी जी के, हाँ मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं। क्या तो अपने सांसद से आप पूछ रही हैं? कुछ नहीं, सब मोदी जी का कर रहे हैं हम लोग, उन्हीं को खाते हैं तो उन्हीं को देंगे ना। और किसी बहुत अच्छा काम किया, बहुत सहायता की हम लोग का, तो उन्हीं के न देंगे। और वही जितने 400 पार हो जाएगा, अभी की ऐसी थोड़ी रहेगा, 400 पार हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ इस समय बिहार के भारतवर्ष के अंदर जो हैं, ये इसके ऐसा न तो कोई आगे प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, न कोई ये है, ऐसे इनके ऐसा कोई आदमी नहीं है। और यही जो है सो भारतवर्ष का उत्थान करेंगे और इनको जिताना है हमको, और किसी बहुमत से जो साबित करना है ताकि और कई सुधार करें। क्या लगता है लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर रहती है और कहती है कि हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं? नहीं, ये सब बकवास है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग इनको जिताना है और जीतेंगे, और खूब बहुमत के साथ जीतेंगे। प्रभु की कृपा है इनके ऊपर, वो मोदी जी हारने किसी मानने वाले नहीं है।